पहली बारिश में ही नगर निगम की तैयारियां ध्वस्त। हर साल वही वादे, हर बारिश में वही हाल। जलभराव बना मुसीबत, जिम्मेदार कौन? चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। फिरोजाबाद में मानसून की पहली दस्तक ने नगर निगम की तैयारियों की सच्चाई भी सामने ला दी है। करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई के दावे किए गए, लेकिन मामूली बारिश ने उन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी। वार्ड नंबर 11 का रहना नाला उफान पर आ गया। गंदा पानी सड़कों पर फैल गया और आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। सवाल ये है कि जब हल्की बारिश में ये हाल था, तो तेज बारिश के दौरान शहर का क्या होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगर निगम हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जलभराव से निपटने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इस बार भी तस्वीर कुछ और ही नजर आई। वार्ड संख्या 11 स्थित रहना नाला मामूली बारिश के बाद ही ओवरफ्लो हो गया। नाले का गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़क पर बहते गंदे पानी के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है, बल्कि हर बारिश में यही हालात बन जाते हैं। नाले के ओवरफ्लो होने से सिर्फ आवाजाही ही प्रभावित नहीं हुई, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के सामने बदबू, गंदगी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। लोगों का आरोप है कि नगर निगम केवल कागजों में सफाई दिखाता है, जबकि जमीनी स्तर पर नालों की ठीक से सफाई नहीं होती। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश का पानी और नाले की गंदगी मिलकर पूरे इलाके को बदहाल बना रही हैं। बारिश का सीजन चालू है तो जो नाले का पानी है और ऊपर रोड पे आ जाता है, भारी समस्या रहती है। रोड समझ लो पानी से जाम हो जाता है। नगर निगम तो कह रहा है हम नाले की सफाई करा रहे हैं। नहीं, नगर निगम कोई सफाई नहीं करवाते हैं। वो तो ऐसी लापरवाही कर देते हैं, आ जाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते। किस तरह की दिक्कतें रहती है बरसातों में? दिक्कत तो बरसातों बहुत हो जाती है। गंदा पानी ऊपर आ जाता है, कीचड़ वीचड़, थैली वैली, पॉलीथीन, बड़ा बदबू आती है। फिर बाहर निकलने में भी कपड़े वपड़े सारे गंदे हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, हादसा वगैरह भी होने की संभावना? हादसा भी हो जाते हैं। कभी भी डिवाइडर जो लगे हुए दिखते नहीं है तो गाड़ियाँ आदमी एकदम डिवाइडरों में लग जाती हैं, पहिया भी अटक जाता है, बहुत सारी समस्या होती है। तो हादसे वगैरह भी हुए हैं पहले? हादसे हो चुके हैं। एक दो साइकिल वाइकिल वाले अटक जाते हैं, मतलब डिवाइडर में नहीं दिखते हैं डिवाइडर, तो पॉलीथीन ऊपर आ जाती है। गंदे नाले वाले कुत्ते वुत्ते इसमें पड़े रहते हैं, सड़े हुए ऊपर तक आ जाते हैं उसमें। क्या लगता है, क्या 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 कहना चाहेंगे जिम्मेदारों के लिए? जिम्मेदारों के वो काम तो करवाएंगे नहीं, वो तो हर बार आते हैं, देख जाते हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ भी आती हैं और क्या है, परिवर्तन दल की भी गाड़ियाँ आती हैं, वो भी देखती हैं, पर काम कोई नहीं करते। क्या लगता है कि तलीझाड़ इसकी नाले की कब से सफाई नहीं हुई होगी? इसकी सफाई कम से कम हो गया तो इसमें 1 साल हो गई होगी। 1 साल पहले हादसा हुआ था, इसमें कोई शराब पी के गिर गया था, तभी सफाई हुई। उसके बाद फिर सफाई हुई नहीं है। नालो तो बच गया, तो यही ना मालूम पर तो नालो है कि सड़क है। अच्छा, आज कितनी बारिश हुई है? बारिश तो कम हुई है, तब तक तो इस तो पानी भरेगा। वो ये दुकानें 28 दुकान है, मार्केट है, वहाँ तक पानी पानी है। क्या लगता है, नगर निगम कह रहा है कि हम नगर नाले निगम की तो सफाई करा रहे हैं? नगर निगम तो सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या यहाँ हर बरसात में? हाँ, यही होता है, हमेशा ही बारिश हो जाती है। और वगैरह भी होने का डर रहता है? अरे होता ही है, यहाँ में आदमी गाड़ियाँ चली जाती हैं, यहाँ में नाले में मालूम ही नहीं पड़ता नालो चल रहा है। इस बार नगर निगम ने इस नाले की सफाई कराई? सफाई तो ऐसी ही होती है, कोई महत्व ना है सफाई का। ऊपर तंते कूड़ा होता है, तो नीचे सफाई नहीं। क्या लगता है किस तरह से काम होना चाहिए? काम तो बढ़िया ही होना चाहिए। सरकार पैसा बढ़िया दे रही है तो बढ़िया तरह काम करना चाहिए। ये पैसा नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदारों के लिए? जिम्मेदारी का चुना है, जिम्मेदारी जेम की रह गई है। वार्ड 11 के पार्षद पंकज यादव ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नालों की सफाई सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है। नाले की गहराई तक सिल्ट और गाद नहीं निकाली जाती, जिसकी वजह से हल्की बारिश में ही पानी बाहर आ जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में हर बारिश के साथ लोगों को जलभराव और हादसों का खतरा झेलना पड़ रहा है। दरअसल निगम के कर्मचारी सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये नाले की मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इस नाले की एक बार तलीझाड़ सफाई हो जाए, यहाँ से लेकर भावके नगले तक। भावके नगले पे आगे जब से पुलिया बनी है तब से वहाँ इतना अवरोध उत्पन्न हो गया कि इसका पानी कभी भी नीचे तक नहीं गया। पिछली बार भी बारिश के समय में यहाँ नाला और पानी बराबर हो गया तो एक सांड यहाँ गिर गया था। एक घटना और घटी थी हिमायतपुर में, जहाँ नाले में डूब करके एक आदमी खत्म हो गया था, वो भी बरसात का ही समय था। तो जिस समय बारिश हो रही होती है उस समय अगर कोई वाहन चपेट में आ जाए, उसे न दिखाई दे कि डिवाइडर, अब जैसे आप देख रहे हैं बीच में यहाँ डिवाइडर नहीं है, अब तो यहाँ इस समय आदमी जा सकता है अंदर। तो ऐसी स्थिति में इसकी तलीझाड़ सफाई बारिश से पहले हो जानी चाहिए, जबकि न तो इन नालों की सफाई हुई है,
जो और नाले हैं मोहल्ले के, उन नालों की भी अभी तक तलीझाड़ सफाई नहीं, जबकि प्रतिवर्ष बारिश से पहले सभी नालों की तलीझाड़ सफाई हो जाती थी। पता नहीं कर्मचारी क्यों काम नहीं करना चाहते। निगम के अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि नालों की सफाई की जा रही है। हमारे वार्ड में तो नहीं हुई है, ना हमने अभी तक देखी है। अब अधिकारी किस तरह से कह रहे हैं, कहाँ सफाई की है, तो वही जाने। क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में ये समस्या दूर होने की संभावना है लोगों की? अब इस समय में अब सफाई की व्यवस्था कैसे बनाएंगे? अब इस समय में नालों की सफाई करेंगे, सफाई करके बाहर कीचड़ डालेंगे, बारिश हो जाएगी, अब और ज़्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी। भाई बारिश के समय से पहले ही नाले की सफाई की जाती है, जिससे कि नाले जो अब इस समय इतने ओवरफ्लो चल रहे हैं, ये इतने ओवरफ्लो न चले। आज मामूली सी बारिश में नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, क्या लगता है? इस समय तो स्थिति ये थी कुछ देर पहले, अब तो बारिश का पानी बहुत कम हो गया। नाला और ये सड़क बिल्कुल बराबर थे, आप बता ही नहीं सकते थे नाला कहाँ और सड़क कहाँ है। क्या लगता है इस बार नगर निगम में इसके बाद की शिकायत आप पहले करा चुके हैं? शिकायत पहले भी करा चुके हैं, फिर दर्ज कराएंगे, आज भी दर्ज करा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। नगर निगम के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क एक बार फिर पहली ही बारिश में साफ दिखाई दे गया। सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देंगे या फिर रहना नाले की इस पुरानी समस्या का स्थायी समाधान ही करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।